स्कंद माता की पावन कथा। नवरात्रि के पावन पर्व में 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये स्वरूप अत्यंत शांत, करुणामयी और मातृत्व से परिपूर्ण माना जाता है। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय अर्थात स्कंद की माता है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। कथा का प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उनका राजा तारकासुर बहुत शक्तिशाली था। उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो सकती है। लेकिन उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनका विवाह भी नहीं हुआ था। देवता चिंतित हो उठे, यदि शिवजी का विवाह नहीं हुआ तो पुत्र कैसे होगा और तारकासुर का वध कैसे होगा। पार्वती जी की तपस्या। तब सभी देवताओं ने मां पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती जी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों की कठिन साधना के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती जी से विवाह किया। कार्तिकेय का जन्म। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ, भगवान कार्तिकेय। वही स्कंद कहलाए जो आगे चलकर देवताओं के सेनापति बने। मां पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को अत्यंत स्नेह और प्रेम से पाला। जब वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में लेकर विराजमान होती हैं, तब उनका ये रूप स्कंद माता कहलाता है। तारकासुर का वध। जब भगवान कार्तिकेय बड़े हुए तो उन्होंने देवताओं की सेना का नेतृत्व किया। एक भीषण युद्ध में उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया और देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। इस प्रकार मां स्कंद माता ने न केवल एक वीर पुत्र को जन्म दिया, बल्कि उसे ऐसा संस्कार भी दिया कि वो धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ा। मां स्कंद माता का स्वरूप। मां स्कंद माता का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे सिंह पर सवार रहती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। 2 हाथों में कमल पुष्प होता है। एक हाथ में वे अपने पुत्र स्कंद को गोद में धारण करती हैं, एक हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। उनका वर्ण उज्ज्वल और तेजस्वी है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। भक्ति का महत्व। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां स्कंद माता की पूजा करता है, उसे ज्ञान, शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां की कृपा से जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और मन में शांति का वास होता है। विशेष रूप से जो माता पिता अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उन्हें मां स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कथा का संदेश। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची तपस्या और भक्ति से असंभव भी संभव हो जाता है। मां का प्रेम सबसे महान होता है। धर्म और सत्य की हमेशा विजय होती है। समापन प्रार्थना। हे मां स्कंद माता, आप हमें ज्ञान, शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें। हमारे जीवन से दुख और बाधाएं दूर करें और हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। जय माता दी। जय तेरी हो स्कंद माता, माँ तेरी महिमा अपरंपार। सिंह पर सवार भवानी, करती भक्तों का उद्धार। जय तेरी हो स्कंद माता। चतुर्भुज रूप निराला, हाथों में कमल सुहाला। गोद में बाल कार्तिकेय, देती सबको तू सहारा। जय तेरी हो स्कंद माता। माँ तू जग की पालनहारी, तू ही दुखों की विनाशकारी। भक्तों के कष्ट मिटाने, आती तू दौड़ी दौड़ी। जय तेरी हो स्कंद माता। तेरी महिमा जो भी गाए, मनवांछित फल वो पाए। माँ की कृपा से जीवन में सुख शांति सदा ही आए। जय तेरी हो स्कंद माता। समापन मंत्र। ओम देवी स्कंद माताय नमः।